नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ तनवीर सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने जो है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट है उस पर अब जो है वो मोहर लगा दी है। मोहर जो है दिव्यानी राणा के नाम पर लगी है। अब जो है दिव्यानी राणा जो है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है उपचुनाव लड़ेंगी। हम आपको बता दें, ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है देवेंद्र सिंह राणा ने जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ा था पिछले साल, और उनकी पिछले साल ही देहांत हो जाने के बाद जो है ये सीट खाली थी। वहीं ये सीट खाली होने के बाद जो है यहाँ पर उपचुनाव होने थे और उसकी जो घोषणा है इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जारी कर दी थी। वहीं अड़चनें जो है लगाई जा रही थी कि इस सीट पर कौन जो है इलेक्शन लड़ेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो हाई कमांड है उन्होंने जो है दिव्यानी राणा के नाम पर जो है वो मोहर लगा दी है, और मोहर लगाने के बाद अब बिल्कुल साफ क्लियर हो चुका है कि दिव्यानी राणा जो है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी। आइए दिव्यानी राणा से बात करने की हम कोशिश करते हैं और उनके वर्करों की खुशी जो है उनके चेहरे पे है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, दिवानी राणा जिंदाबाद, दिवानी राणा जिंदाबाद, दिवानी राणा जिंदाबाद। मुंह मीठा कर पहले यार तू। हेलो बड़ी रश्मि जी सिर बड़ मार मैं माइक के पिछवा करके फोटो खींचेगा। थोड़ा आराम से कुछ नहीं है। मैम सामने सर 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 मैम सामने मैम सामने सर सर सामने थैंक यू। मैंने जी आपके पहले ही आपको बताया। सारे आ जाओ एक मिनट बिट्टू भैया थोड़े थोड़े बांह पीछे करिए। कैलाश जी बांह थल्ले करियो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मंडल प्रधान को सर ये बात नहीं मैम, ये बाद में लेते रहना। मैम प्लीज सर 2 मिनट रुको प्लीज। सारे दिख पा रहे हैं इस समय लोगों के बीच में कि उनको उनका प्रत्याशी जो है वो आपको उनके सामने नजर आ रहा है। एज हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। खास तौर पर श्रद्धेय माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, माननीय भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का,
माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग साहब का, माननीय राज्य के अध्यक्ष श्री सच शर्मा साहब का, माननीय अशोक कौल साहब का, माननीय सच शर्मा जी का और माननीय भारत भूषण जी का, जिन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया है कि नगरोटा जैसी सीट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह से राणा साहब ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में सबसे बड़ी मार्जिन का जम्मू कश्मीर में ये सीट दिलवाई थी, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद के साथ और श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब के आशीर्वाद के साथ और नगरोटा के हर घर, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी भाई बहनों, हमारी दादी दादे, सारे सबके आशीर्वाद के साथ ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी की ही रहेगी। मैम, जिस तरह सुरेंद्र सिंह राणा ने ज्यादा मत लेकर ये सीट जीती थी, क्या आप उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? जी देखिए, श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब के साथ कोई मुकाबला नहीं है और ना ही कोई कर सकता है। उनके जैसा इंसान, मुझे हमने बड़ी बारी बोला है कि ऊपर वाले ने शायद एक सांचा बनाया था और वही तोड़ दिया, तो उनके साथ compete करना हमारा पहल था ही नहीं। जब अपने आखिरी कुछ दिनों में उन्होंने हमारे साथ हाथ पकड़ के हमसे ये वादा लिया कि ये नगरोटा मेरा परिवार है और अगर मैं ना रहूं तो इनकी जितने भी इनके साथ मैंने वादे किए हुए हैं वो आपने पूरे करने हैं। आज हमें जब ये मौका मिल रहा है कि हम उनके साथ किए हुए वादे पे खरे उतर पाएंगे, तो हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि जिस तरह से नगरोटा के लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया था, आज वो उन्होंने हमें पिछले पूरे साल में आशीर्वाद दिया और हमें उम्मीद है आगे चलकर भी आशीर्वाद देंगे। एक साल आप पूरा उनके साथ चले, जिस तरह से आप देख रहे हैं कितना प्यार नगरोटा के लोगों ने आप तक पहुंचाया है और क्या उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं जो आपको लगता है जो बताई हैं, जो आपको लगता है कि जैसे ही अगर हम जीतते हैं तो ये चीजें हम करेंगे ही करेंगे, सॉल्व उनकी परेशानियां दूर करेंगे। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जैसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर पंचायत की अपनी अपनी चैलेंजेस रहती हैं और हमने पिछले एक साल में हर पंचायत गए हैं, गांव-गांव जाने का प्रयास किया है और वार्ड बाय वार्ड भी जाने का प्रयास किया है। हमारी कोशिश यही है कि अगर किसी भी कोने में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी भी इंसान को, व्यक्ति को कोई भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोई भी कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो उसका जायजा लिया है और उसके ऊपर कार्य हमने एक साल में शुरू भी किया है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से ये चुनाव की घोषणा हुई है और एक बार फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट पिछली बारी राणा साहब के साथ सबसे हाईएस्ट मार्जिन में अपनी झोली में ली थी, इस बार फिर लोगों के आशीर्वाद के साथ हम वो सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे और हमें उम्मीद है कि जो भी कार्य राणा साहब ने लोगों को वादा किया था वो और पिछले एक साल में जो उनकी अपेक्षाएं हैं और आकांक्षाएं हैं उस पर भी हम खरे उतरेंगे। मैम, जब आप कैंपेनिंग करेंगे आपको कभी महसूस होगी? ऐसा कोई पहल नहीं होता है जहाँ पे हमें उनकी कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि राणा साहब को खोना हमारे लिए एक सियासी बात नहीं है, हमारे लिए एक निजी बात है। एक इंसान जब अपने पेरेंट को खोता है, चाहे वो पिताजी हो या माताजी हो, उनको जब दूसरे गले लगाते हैं उससे बेहतर एक इमोशन नहीं होता है। हमें पिछले एक साल में बहुत बड़े बुजुर्गों ने गले लगाया है, हमारी बहनों ने गले लगाया है, हमारे भाइयों ने हमारा सहयोग किया है और हमारे लिए एक मरहम की तरह रहा है ये, क्योंकि राणा साहब ना सिर्फ हमारे पिताजी थे, हम कहेंगे जैसे युवा कहते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड भी थे, तो उनका ना होना तो हर पल हमें खटकता है, पर हमें उम्मीद है कि जिस कार्य पे वो कर्मठ उतरे थे उस कार्य को हम पूरा करेंगे। उन्होंने मुझे आज भी याद है मेरा हाथ पकड़ के कहा था ये मेरा परिवार है, इस परिवार को मेरी कमी कभी भी महसूस नहीं होनी चाहिए और इस परिवार को जो भी मैंने इनके साथ वादे किए हैं वो आपने पूरे करने हैं। और वो दिन मुझे उस दिन से आज तक भूला नहीं है, हर पल याद आता है। जब भी मैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को भी गले लगाती हूँ मुझे लगता है मैं राणा साहब को गले लगा रही हूँ और लोग जब यहाँ हाथ रखते हैं तो मुझे लगता है राणा साहब, क्योंकि जब वो गले लगाते थे यहाँ हाथ जरूर रखते थे, तो उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है। पर हमें ये प्रार्थना करते हैं और माता रानी के चरणों में हमने ये बहुत बारी प्रार्थना की है कि जहाँ पर भी राणा साहब हैं उनके चरणों में हों और खुश रहें जहाँ पर भी हैं। और हमें उम्मीद है कि इतना प्यार जो वो देख रहे हैं अपने सहयोगियों का जो हमें दे रहे हैं, तो वो जहाँ पर भी हैं खुश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हाई कमांड ने जो है दिव्यांगी राणा के नाम पे मोहर लगाई, यहाँ पर काफी ज्यादा अड़चने चल रही थी, जुगल के भाई का नाम भी चल रहा था, लेकिन आखिरकार हाई कमांड ने दिव्यांगी राणा पे भरोसा करके उन्हें टिकट दी। किस तरह? सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगी
कि पिछले 1 वर्ष में हम उन्हें देख रहे हैं कि वो ग्राउंड में किस तरह नगरोटा विधानसभा में काम कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह वो अपने ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से लगे हुए हैं काम करने, और कहीं न कहीं लोगों की ब्लेसिंग्स, उनके स्वर्गीय पिताजी की ब्लेसिंग्स और उन्हीं के वो मार्गदर्शन पे जिस तरह लोगों के बीच में रह के काम कर रहे हैं, वो आगे भी नगरोटा विधानसभा में उसी तरह काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। और जिस तरह का उनका सपना है कि वो मॉडल सिटी बनाएँगे नगरोटा में, तो आगे आने वाले टाइम पे हमें लगता है कि वो इसी तरह काम करके नगरोटा को एक अच्छा सिटी बनाकर लोगों के बीच में रखेंगे, लोगों के काम करेंगे। और उनका अक्सर लोगों से मिलना रहता है, तो ये साफ दर्शाता है कि एक यंग फेस जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, और इसी हमारे आइडियोलॉजीज़ के साथ युवा शक्ति जो है वो भी और जुड़ेगी, मातृशक्ति और जुड़ेंगी, और उनका स्वभाव, उनका काम करने का तरीका जिस तरह से लोगों ने देखा है और उन्हें ब्लेसिंग्स दी हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक विश्वास जो एक ज़िम्मेदारी उनको सौंपी है, वो पूर्ण उसको बहुत निष्ठा से निभाएँगी। ये जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर्स हैं, दिवानी राणा को जो है मुबारकबाद देने पहुंचे हुए हैं। और दिवानी राणा का साफ तौर पे ये कहना है, जिस तरह देवेंद्र सिंह राणा ने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को गले लगाया था, और उनके लिए जो हमारे घर के दरवाजे जो 24 घंटे खुले रहते थे, वही जो मेरे टाइम भी यही रहेगा। और 24 घंटे जो है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, और मैं भी जो है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए काम करूंगी, और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है एक मॉडर्न सिटी बनाकर जम्मू के सामने लेकर आऊंगी। इसी तरह के ताज़ा अपडेट के साथ पंजाब की सिटी वीज़ा बने रहे। मुझे तनवीर सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार।